ओके, टिल लास्ट क्लास अपन लोग वर्कआउट कर चुके थे फॉर सम ऑफ द केसेस विच आर रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैक्स। स्टैक्स के अंदर मिनी स्टैक का क्या रोल प्ले रहेगा वो सब अपन कल तक कैरी आउट कर चुके हैं। ड्राइव मैंने आपकी प्रिपेयर कर दी है, बट सीन इज दैट की डेटा अपलोड नहीं हो पाया था उस पर। तो आज मैंने बोला कि मैं फ्री होता नहीं उसके बाद, आज कोई दूसरा व्यक्ति डेटा अपलोड कर देगा तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब सीन ये है कि कल अपन स्टैक्स तक के पॉइंट ऑफ व्यू को गो थ्रू कर चुके थे। आज अपना वर्किंग रहेगा, अपन मूव ऑन करेंगे फॉर द केसेस विच आर रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन एंड इट्स वर्किंग। क्योंकि पूरे स्टैक का बेस क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो शुरुआत अपन जावास्क्रिप्ट के साथ ही करेंगे और चीज़ों को मैनेज आउट करेंगे। तो मूविंग बैक टू आवर फोल्डर, द फोल्डर इज ऑफ मीन बैच 89। मैंने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर स्केच कर दिया। कल तो अपन ने सेम फोल्डर पे ही काम करा था, आज मैंने 16 मार्च नाम से एक नया फोल्डर स्केच कर दिया। ठीक है, आई एम स्केचिंग अ फोल्डर बाय द नेम 16 इंट्रोडक्शन। फर्स्ट डे से मान के चलिएगा कि अपन लोग वर्कआउट कर रहे हैं फॉर द केसेस विच आर रिलेटेड टू। फर्स्ट डे से ही मान के चलिएगा कि अपन लोग वर्कआउट कर रहे हैं फॉर द केसेस रिलेटेड टू Node.js, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग कॉमन है दोनों में। अपन मान के चल रहे हैं कि अपन Node.js रिलेटेड केसेस पे ही वर्कआउट कर रहे हैं। ऑनलाइन कैंडिडेट्स में अभिलाषा, रवि एंड सौरभ, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज पिंग मी ऑन चैट। Yes, sir. Good morning. Getting voice? Okay, so making the case of JavaScript, so it is the case of JavaScript. क्या स्टैंडर्ड है वो समझते हैं सबसे पहले और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजीज लिख दी जो बोली जाती है यूजुअली। पहला, इट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। ठीक है, व्हाट अबाउट इट? इट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट used to apply dynamic changes. It is used to apply dynamic changes on web page. So what it is client side script which is used to apply dynamic changes on a web page. Like dynamic changes में अगर कुछ changes की अपन बात करें तो सबसे पहला केस हो गया, इट इज इवेंट प्रोग्रामिंग। इवेंट प्रोग्रामिंग इसका मेन स्किल सेट है। उसके बाद मैंने बोल दिया वैलिडेशंस। वी हैव इवेंट प्रोग्रामिंग केस, वी हैव द सिनेरियो रिलेटेड टू वैलिडेशन। तो इवेंट प्रोग्रामिंग का सिनेरियो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट चेक विल बी ऑफ वैलिडेशन चेक। ओके, एंड मेनी मोर चेंजेस लाइक दिस कैन बी अप्लाइड। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, इट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। और इसका एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा? क्लाइंट मतलब वेब ब्राउजर। और ये डायनेमिक चेंजेस कैरी आउट करेगा वेब पेज पर एज पर द रिक्वायरमेंट। इसी के करस्पॉन्डिंग एक और डेफिनेशन बोली जाती है इसी इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो जावास्क्रिप्ट को बोला जाता है इट इज इवेंट बेस्ड स्क्रिप्ट। सो वी आर कंसिडरिंग व्हाट? जावास्क्रिप्ट एज अ इवेंट बेस्ड स्क्रिप्ट। अगर मैं इवेंट बेस्ड स्क्रिप्ट की बात करूं, अभिलाषा इसको फिर से चेकआउट कर लेंगे एक बार अपन, क्योंकि अभी अपन जैसे ही नोड स्टार्ट करेंगे तो अगेन वी विल हैव द सिनेरियो ऑफ स्टैक बैक। तो स्टैक के अंदर कल जो डॉक मैंने पढ़ा था वो आपके पास आ जाएगा। उसके अंदर Node.js सर्वर साइड इंप्लीमेंटेशन के लिए होता है, ये मैंने बताया था। Express.js उसी नोड का एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क है, MVC आर्किटेक्चर है, जिससे फ्रेमवर्क अप्रोच में अपन पूरा सर्वर साइड डिप्लॉय करेंगे। UI एंड पे वी विल हैव Angular एंड React which will generate a UI for web based application by following real world requirement, जैसे कि कंपोनेंट आर्किटेक्चर, एनिमेशन, ये सब फॉलो करके डिप्लॉयमेंट होता है। और MongoDB जावास्क्रिप्ट जेसन बेस्ड एक स्टोरेज है जो वेब एप्लीकेशन लेवल पे डेटा स्टोर करता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर हो जाएगा, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। सो व्हाट वी आर डीलिंग, इट इज इवेंट बेस्ड स्क्रिप्ट। इवेंट बेस्ड स्क्रिप्ट का मतलब
that is Java script will not, that is JavaScript will not work until event will be performed on web page. JavaScript will not work until you will perform what event on a web page. यहाँ पे क्लियरली बोला जाता है जावास्क्रिप्ट इवेंट बेस्ड है। इवेंट मतलब एक्टिविटी, जब तक वेब पर कोई स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी जब तक जावास्क्रिप्ट काम करेगा ही नहीं। तो ठीक है, अगर ये टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन है तो अपने को इसी जावास्क्रिप्ट पे अब वर्किंग करना होगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम फॉर दिस इफ यू हैव टू वर्क ऑन दिस टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। बट सीन ये है, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बेसिक लेवल पे ये बता पाया कि इफ यू आर वर्किंग ऑन द जावास्क्रिप्ट रिलेटेड केसेस, तो जावास्क्रिप्ट किस टाइप के प्रोग्रामिंग पैराडिग्म आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, अगर अपने को ये नोन रहा तो इसके प्रोग्राम लिखते समय अपने को ये चीज़ नहीं होगी कि यार पता नहीं ये स्ट्रक्चर कैसा लिख दिया, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर जब भी समझ में आएगा जब अपने को इसका कोर प्रोग्रामिंग का स्किल पता होगा। तो ठीक है, आई हैव टू डिस्कस आउट फर्स्टली, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर डेप्थ में बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? अपनी टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट नहीं है पढ़ने की, अपने को पढ़ना नहीं है स्टैक, बट क्या करें, पूरी टेक्नोलॉजी का बेस जेएस है, इसलिए जेएस प्रोग्रामिंग पहले इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही है। ठीक है, जैसे जेएस को फीचर वगैरह पे नहीं पढ़ रहे अपन, नोड से शुरू करेंगे, नोड, उसके फीचर्स, उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट्स, वो सब अपन नोड से देखना शुरू करेंगे। अभी इसको सिर्फ प्रोग्रामेटिकली पढ़ रहे हैं, बट अब तब भी एक चीज तो जरूरी है, वी शुड लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग architecture of Node.js. We should deal with what? Programming architecture of this JavaScript implementation. देखिए, आज रियल वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर की बात करें, कितने टाइप के प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होते हैं रियल वर्ल्ड में? प्रोग्रामिंग करने के कितने तरीके हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, मशीन लेवल असेंबली वो सब रहेगा, अपन सीधा हाई लेवल पे आ गए। हाई लेवल के अंदर इनकोडिंग करने के कितने तरीके होते हैं? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिल्कुल, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड। देखिए, तीन तरीके होते हैं रियल वर्ल्ड में, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, सेकेंड सिनेरियो वी गेट द केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। दूसरा तरीका आपको किसका मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, नेक्स्ट वन थिंग इज देयर आल्सो, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स। ये नई चीज इंप्लीमेंट हुई है, इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोला जाता है। चलिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम वो जो एप्लीकेशन लेवल पर प्रोसीजर्स बना के रखते हैं। प्रोसीजर्स को अपन लोग क्या मानते हैं? फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस, एवरी प्रोसीजर विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? फंक्शंस। उन प्रोसीजर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट आप आपके कोड ब्लॉक के अंदर कॉल कर सकते हो जब भी जरूरत पड़ रही है। इफ यू डू नॉट हैव अ रिक्वायरमेंट, यू कैन रिमूव और यू कैन नॉट कॉल दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरे प्रोसीजर्स पे चलते हैं। प्रोसीजर रेफर टू फंक्शन सेट which can be called as per the requirement at an application level। ये सिनारियो किसने दिया था आपको? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन फॉलो होगा, वो सब अप्रोचेस एज इट इज है। इसको फॉलो करने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी थी? सी वॉज फर्स्ट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यार, फंक्शन बेस्ड अप्रोच का एग्जीक्यूशन फॉलो करता है प्रोसीजर, सेम अप्रोच फॉलो करने वाला मार्केट में फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच भी है। इन दिस ऑल्सो एंटायर वर्किंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, बट द मेजर डिफरेंस इज हियर फंक्शंस आर नॉट प्रोसीजर। यहाँ पर जो फंक्शंस बेसिकली यूज होते हैं, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द कंप्यूटेशंस, कैलकुलेशंस करने के लिए, कैलकुलेशंस को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर अधिकतर फंक्शनलिटी आपको अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, तो इन टेक्नोलॉजीज के अंदर बने बनाए मॉड्यूल्स होते हैं जो कैलकुलेशन पास करने में, ग्राफिकल एनालिसिस करने में, डेटा एनालिटिक्स के पर्पज के लिए यूज करे जाते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड फॉलो करने वाली टेक्नोलॉजीज कौन सी है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कंप्यूटेशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग। ये फॉलो करने वाली
एक टेक्नोलॉजी है रियल वर्ल्ड में आर डज नॉट स्टैंड फॉर रूबी, इट इज आर प्रोग्रामिंग। उसके बाद दो पाइथन इज नॉट अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग बट पाइथन आज डेटा साइंस पर्पस में यूज होता है, इसलिए पाइथन के अंदर फीचर है कि वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच को भी इम्प्लीमेंट कर लेता है। आप बोलोगे सर अपनी टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखने के लिए, तो एक और स्टैंडर्ड बचता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। डीलिंग विद द केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आई एम राइटिंग दोस प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा, मतलब स्ट्रक्चर है ना, दोस प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा यूज्ड टू डिप्लॉय फर्स्ट थिंग कोड reusability. It is used to deploy what? Code reusability, comma, we have the case of re-implementation, code re-implementation, reusability हो गया, re-implementation हो गया, comma, the cases of security at an application level, ठीक है, and we can deploy with modularity. So what I have written with those programming paradigm used to deploy this all things, ठीक है, by to implement security modularity at application level, ये होती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अरे ये सब डिप्लॉय करने के लिए कोड रीयूजेबिलिटी हो गई, री इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, कुछ तो लगता होगा। हाँ, तो ये वो टेक्नोलॉजीज होगी जो ये सब चीजें डिप्लॉय करने के लिए UPS के क्या डिप्लॉय करेगी? फीचर्स, ठीक है। फीचर्स बेसिकली इंक्लूड, सबसे पहला, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट द फीचर्स ऑफ UPS, दिस आर वे टू राइट द UPS। ये UPS लिखने का क्या होता है? तरीका। फीचर नंबर 1 होता है इनकैप्सुलेशन, ऑल्सो नोन एज डेटा बाइंडिंग। देन वी हैव एब्स्ट्रैक्शन, ऑल्सो नोन एज डेटा हाइडिंग, ठीक है। देन वी हैव द केस ऑफ polymorphism, then we have the case of inheritance। मुझे पता है ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म के नाम है, कंपाइल टाइम, रन टाइम, डायनेमिक, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब इधर ही आता है। और इनहेरिटेंस को अपन मॉड्यूलरिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर्स जो ये सब चीजें डिप्लॉय करे by implementing the features, we can consider that architecture as what? We can consider it as a object oriented approach। अब सीन ये आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करने वाली कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। सबसे पहला केस, डीलिंग विद द केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड में जो अवेलेबल है वो दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड है। पहला होता है पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक हो जाएगा आपका फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो जो उसके सभी फीचर को फॉलो करे, बट उनको डिप्लॉय करना टेक्नोलॉजी के अंदर ऑप्शनल है। मतलब लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो स्टैंडर्ड कौन फॉलो करता है? पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C++ पार्शियली है, PHP पार्शियली है। देन वी हैव द केस ऑफ जावा, ये सब पार्शियल है। आप बोलोगे जावा भी पार्शियली है? हाँ, मुझे पता है उसमें पहला प्रोग्राम क्लास से बनाते हो, बट कंसर्न इज दैट वहाँ पे जो डेटा टाइप्स है वो प्रिमिटिव है। तो वहाँ पे वो जो वेरिएबल्स बनते हैं वो वेरिएबल्स वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, वो एक नॉर्मल वेरिएबल है। तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट छोड़ के भी कुछ डिप्लॉयमेंट एग्जिस्टेंस में है। मैं मानता हूँ जावा के अंदर एक कंसेप्ट आता है रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस के आने के बाद वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो वहाँ से आपकी टेक्नोलॉजी क्या बन जाती है? फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जब तक जावा भी क्या है? पार्शियल। फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सभी फीचर को फॉलो करें मैंडेटरी लेवल पे। आप चाहो या मत चाहो, टेक्नोलॉजी का आपको डिफॉल्ट सपोर्ट रहेगा ताकि आप UPS को इम्प्लीमेंट कर सके। आज ये जो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी है ये दो पार्ट में क्लासिफाइड है फर्दर। पहला होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा हो जाएगा क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो टेक्नोलॉजी फुल्ली जो UPS के सभी फीचर को फॉलो करेगी एक्सेप्ट इनहेरिटेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लासेस। आप बोलोगे सर ये होंगे चारों
तभी तो उप्स होगा। इधर आप बोल रहे हो ये इनहेरिटेंस फॉलो ही नहीं करता है, क्यों? क्लासेस नहीं होती है। मैंने बोला क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस नहीं होता है, बट यहाँ पे इनहेरिटेंस किसके बेसिस पे होता है? प्रोटोटाइप्स। तो इसको प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और यहाँ पे उप्स के सभी फीचर फॉलो होते हैं, इंक्लूडिंग क्लासेस एंड ऑल ऑफ दिस। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एक प्रोटोटाइप बेस्ड या ऑब्जेक्ट बेस्ड, एक क्लास बेस्ड। अब जावास्क्रिप्ट मार्केट के अंदर जब आया तो जावास्क्रिप्ट रियल वर्ल्ड में किस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है? ECMA। अपनी बात हो गई, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। जावास्क्रिप्ट फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड ऑफ ECMA स्टैंडर्ड्स। तो जावास्क्रिप्ट का ECMA का वर्जन 1997 से मार्केट में है। तो ES1 ECMAScript version 1 was launched in 1997. Say 2009 we have launched with ECMAScript 5 ES5। ठीक है, 2009 में क्या लॉन्च हुआ? ES5 मार्केट में एग्जिस्टेंस में रहा 2014 तक, 2014 तक। 2015 में ES6 लॉन्च हुआ। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 1997 टू 2014 जो जावास्क्रिप्ट एग्जिस्टेंस में था ES5 तक, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है। तो मैंने यहां पर बोल दिया ECMA का जो वर्जन है मैंने कर दिया ES5 लेस देन इक्वल टू, ES5 से छोटे या बराबर जितने भी वर्जन है वो सब ऑब्जेक्ट बेस्ड है। और वहीं अगर मैं बोल दूं ES6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब वर्जन क्लास बेस्ड है। आप बोलोगे सर क्लास बेस्ड में और कोई टेक्नोलॉजी है ना? ये सब टेक्नोलॉजी आपकी क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड केसेस को फॉलो करती है। तो आप जिस प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा पे काम करोगे, मैंने आपको क्या बोला था? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंगुलर CLI रिएक्ट जैसे कंसेप्ट ES6 या उसके आगे के वर्जन्स पे बने हुए हैं। तो वहां पर जब आएंगे जब क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे। बट अभी जो जावास्क्रिप्ट अपन बेसिक पढ़ रहा है, इंक्लूडिंग नोड, इंक्लूडिंग द केसेस ऑफ एक्सप्रेस, वो सब ऑब्जेक्ट बेस्ड ही लिखा हुआ है, प्रोटोटाइप बेस्ड। तो मेरा ऐसा कहना पड़ रहा है, सबसे पहले अपन ES5 से शुरू करेंगे, इंक्लूडिंग विद नोड, इंक्लूडिंग विद एक्सप्रेस, मोंगो का पार्ट, एक एप्लीकेशन तैयार कर लेंगे, वहां पे अपना एक काम खत्म हुआ, बैक एंड सर्वर साइड पूरा कंप्लीट। फिर अपन पढ़ेंगे ES5 का अपग्रेडेड वर्जन ES6, और ES6 पढ़ने के बाद एंगुलर वाले टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिख सकते हैं क्लास बेस्ड। और उसके बाद क्या पढ़ सकते हैं अपन? या तो रिएक्ट या तो एंगुलर। कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। तो ये प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा है, इस पर आप काम करिए, ये आपको नोन होना चाहिए। तो आपको यही नहीं पता कि आपकी टेक्नोलॉजी किस टाइप की है, तो फिर कोड लिखने का क्या मतलब? क्लियर है केस? यस सर। सभी को ओके, क्लियर है यहाँ पे सभी को? ऑनलाइन बैचेस स्टैंडर्ड क्लियर है आपको? अभिलाषा, रवि एंड सौरभ, यहाँ तक के स्टैंडर्ड क्लियर है? तो थोड़ा धीरे बोलिएगा, मैं नोट Now बना रहा हूँ। we are in a position that we can go with the standard of this class-based, object-based, object-oriented scenario, and we can go for the standard of ES5. अपन किस स्टैंडर्ड पे चल सकते हैं? ES5 स्टैंडर्ड्स पर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्लियर है सभी को? अपन किस टाइप की प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, सो वी आर इन अ पोजीशन टू क्रिएट द फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम। जब तक अपन जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट इज अ सपोर्ट टू UI। आप मान के चलिएगा अभी जितनी भी इनिशियल फाइल्स बनेगी वो सब HTML फाइल्स होगी जिसको जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करेगा। जिस दिन नोड पे आ जाएंगे उस दिन ये फाइल एक्सटेंशन चेंज होकर फ्रॉम HTML टू प्योर JS हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अपन नोड एनवायरनमेंट, जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट पे काम करेंगे। यहाँ पर अभी जावास्क्रिप्ट सपोर्टिंग है जिसको लेकर अपन आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ आई हैव इम्प्लीमेंटेड अ केस, मैंने यहाँ पर मेंशन करा, इट इज द केस रिलेटेड टू demo.html। कुछ समय तक नोटपैड पे काम, उसके बाद वी विल स्विच ओवर टू
ID दैट इज VS कोड, बट समय आने पर अभी आप जितना कोड लिखोगे उतना आपको क्रैम होगा और उतना अपने लिए अच्छा होगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर HTML का एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बनाया। HTML की अगर अपन बात करें तो HTML इज अ टैग, ठीक है, यहाँ पे ये टैग है। टैग वो एंटिटी होती है वेब पेज की जो ब्राउजर को डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कन्वे करती है। तो अगर ये टैग ब्राउजर पे लोड हुआ तो ब्राउजर को एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, क्या, दैट वेब पेज कंटेन्स अ कंटेनर, ठीक है। ये वेब पेज का क्या होता है, कंटेनर, जिसमें पूरा पेज डिजाइन होता है। ये कंटेनर जब भी डिप्लॉय होता है, ये कंटेनर दो पार्ट में बनाया जाता है। एक तो हेड सेक्शन होता है कंटेनर का, एक हेड सेक्शन है आपके कंटेनर का, और दूसरा सेक्शन हो जाएगा आपके कंटेनर का बॉडी वाला एरिया का। हेड भी हैव गॉट, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया द सेक्शन इज रिलेटेड टू बॉडी। हेड सेक्शन हो गया। अगला सेक्शन आपका कौन सा होगा, बॉडी। तो हेड के अंदर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जोड़ी जाएगी, जैसे जावा स्क्रिप्ट, जैसे CSS, जैसे HTML वाला सिनेरियो, सॉरी, जैसे जावा स्क्रिप्ट, जैसे CSS, जैसे फॉन्ट लाइब्रेरीज, ये सब कहाँ जुड़ेगी, हेड। उसका जितना भी UI बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, बॉडी। चलो हेड पे गया, यहाँ पे मैंने डिप्लॉय करा टाइटल, व्हाट आई हैव डिप्लॉयड विद टाइटल, और इसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया इट इज JS डेमो, व्हाट आई एम राइटिंग विद JS डेमो। ओके, नाउ मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, इट इज H1, इट इज H1, आई एम राइटिंग हियर वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। So I'm writing here welcome to world of JavaScript। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें JavaScript के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा HTML पेज है। हाँ, चलते हैं इधर। To run this we have to right click open with any latest browser because JavaScript is client based। client based का मतलब ये है ब्राउजर पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे मैंने इसको लोड करा it will give me the output on a browser। टाइटल अपनी जगह ब्राउजर टैब में और H1 अपनी जगह वेब पेज। डन। Now we have to deploy a JavaScript related cases on this page। अगर मुझे यहाँ पे JavaScript के cases mention करने हैं मैं head में गया, मैंने यहाँ पे एक टैग नोट डाउन करा स्क्रिप्ट इट इज यूज्ड टू राइट जावास्क्रिप्ट ऑन अ वेब पेज। इस स्क्रिप्ट के अंदर वी हैव एट्रीब्यूट, हर टैग के अंदर लिखा हुआ पैरामीटर जो टैग को डिफॉल्ट प्रॉपर्टी की जगह कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करे वो कहलाता है एट्रीब्यूट। स्टाइल का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। टाइप कन्वे विच टाइप ऑफ डेटा विल बी देयर इन दिस टैग। मैंने बोल दिया टेक्स्ट फॉर्मेटेड जावा स्क्रिप्ट विल बी दिस एट दिस लोकेशन। ठीक है, what I mentioned with script we have type text oblique JavaScript we are having, we can manage this। okay, यहाँ पर मैंने बोला to print a message we have a alert function। alert के अंदर मैंने बोल दिया JavaScript के अंदर सेमीकोलन ऑप्शनल है, it shows termination of a line। मैं वैसे भी 4 लाइन का कोड एक साथ तो लिखूंगा नहीं, तो एंटर करते से लाइन चेंज हो जाता है, अपने आप वो ऑटो टर्मिनेशन मान लिया जाता है। बट अगर आप एक साथ मल्टीपल लाइन लिखना चाहो सेमीकोलन पुट करना जरूरी है। तो फर्स्ट डे से आदत डाल लो, सेमीकोलन लिखोगे तो सब जगह लिखना है, नहीं लिखना तो फिर कहीं नहीं लिखना है। पूरी जावास्क्रिप्ट लोकेशन में फैट एरो एक ऐसा फंक्शन आएगा जहाँ पे सेमीकोलन मैंडेटरी होंगे, बाकी कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं। तो जहाँ होगा मैं बता दूंगा, बाकी आप बिना सेमीकोलन के कोड लिख सकते। आई एम राइटिंग विद अलर्ट। अलर्ट के अंदर मैंने बोल दिया दिस इज JS working। save to this, we will execute। पेज तो लोडेड है, हर बार चलाने के लिए सिर्फ इसको रिफ्रेश करना है। You can go with F5 और you can go with URL refresh। मैंने F5 दबा दिया, पेज रिफ्रेश हुआ, ये जावास्क्रिप्ट कोड चल रहा है। अलर्ट इज अ फंक्शन which is used to raise pop-up। pop-up में मैसेज क्या आ रहा है, this is JS working। जैसे यहाँ पे this is JS working आया, रिस्पॉन्ड टू दिस, रिमेनिंग पेज चल गई। Yes, ma'am. Sham, Present. Mohit, Present. Lokesh, Yes, ma'am. Adnan, Present, ma'am. Lokesh, Yes, ma'am. आपका please, Kuldeep, Yes, ma'am. Mohit, Present. Piyush, Present, ma'am. Anurag, Present, ma'am. Nita Jain, Deepak, Yes, ma'am.
विवेक, Yes, ma'am. नीरज, Yes, ma'am. हर्षद, Yes, ma'am. तारा, अमृतांशु, ध्रुव, हर्षित, अमिनेश, अमृतांशु आपका रिसिप्ट बता के जाएगा। देवेंद्र, Yes, ma'am. भावना, उन्नति, देवेंद्र और भावना आपको टूल्स आपको आफ्टर क्लास पे करेगा। कोई ऐसा स्टूडेंट इसका नाम नहीं है? ठीक है। सो द केस इज दैट अलर्ट इज गिविंग यू पॉपअप। यार मेरे माइंडसेट में इस प्रोग्राम को चलाने के बाद सिर्फ एक ही कंसर्न रेज होता है। वो कंसर्न ये है, यार डेफिनेशन के अंदर बोला कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो इवेंट बेस्ड है ना। मतलब जब तक वेब पेज पर कोई इवेंट परफॉर्म नहीं होगा जब तक जेएस चलेगा नहीं। तो मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है ये अलर्ट आ रहा है तो कैसे, क्यों? मैंने तो इस पेज के ऊपर किसी प्रकार का कोई इवेंट रेज नहीं करा। इस पेज पे मैंने कौन सा इवेंट लगाया जो ये चल रहा है? तो आप हमेशा ध्यान रखना, वेब पेज जब भी ब्राउजर पे लोड होता है वहाँ पे एक डिफॉल्ट इवेंट काम करता है, दैट इज नोन एज ऑन लोड। योर पर्टिकुलर पेज इज गेटिंग लोडेड and the event default which is fired on a page is on load। और ये जावास्क्रिप्ट किस पे चल रही है? लोड पे। तो ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन बदल गई कि कुछ समय इवेंट बेस्ड होगा कुछ समय नहीं, हर बार इवेंट बेस्ड होगा। और बाय डिफॉल्ट वेब पेज के लोड होने पे कौन सा इवेंट चलता है? ऑन लोड। और ये जावास्क्रिप्ट किस पे चल रहा है? ऑन लोड। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम वी आर गेटिंग। अलर्ट को भी समझना है तो एक बेसिक चीज, अलर्ट एक फंक्शन है जो वेब पेज पर पॉपअप रेज करने का काम करता है। क्लियर है यहां तक सभी का? यार HTML पेज पर जावास्क्रिप्ट डिप्लॉय करा गया टू गेट द स्क्रिप्ट इंप्लीमेंटेशन। यार जावास्क्रिप्ट इवेंट बेस्ड है, मैं ये भी मानता हूं। इवेंट मतलब एक्टिविटी जो वेब पेज पे लगती है। बट अभी कंसर्न ये है ना कि वो इवेंट बेस्ड जो भी वर्किंग होता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन लेवल पे, वो इवेंट बेस्ड काम मुझे करना ही नहीं है। मुझे इवेंट बेस्ड वर्किंग करना ही नहीं है। तो मैं तो उस हिसाब से फिर अननेसेसरी ये पेज का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूं। तो जिस दिन इवेंट पढ़ेंगे, इवेंट इज अप्लाइड ऑन यूआई, तो उस दिन यूआई की जरूरत पड़ेगी। आज अपने को यूआई की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट अगर सिर्फ आप बेसिक प्रोग्रामिंग गो थ्रू कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो एक्चुअल आपका प्रोग्राम जो बनना चाहिए, डेमो 1 कर दिया मैंने, ये सबको रिमूव कर दिया, इसे भी रिमूव कर दिया। दिस विल बी द बेस्ट वे टू राइट द स्क्रिप्ट प्रोग्राम if you are working directly on what scripts, not on the event programming। क्योंकि इवेंट लगेगा तो यूआई पे लगेगा, तो यूआई बनाना जरूरी है। बेसिक प्रोग्रामिंग और जावास्क्रिप्ट जो ऑनलोड पे चल रही है वो तो आप स्क्रिप्ट लिख के सीधे चला सकते हैं। और टाइप क्या कन्वे करता है? व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट विल बी लोडेड इन दिस टाइप? इट इज टेक्स्ट फॉर्मेटेड जावास्क्रिप्ट। आप नहीं लिखोगे तो भी उसको पता है कि टेक्स्ट फॉर्मेटेड जावास्क्रिप्ट है। तो ये चलाओगे तो भी वही आएगा। तो लोड द पेज, फिर से एक बार नए पेज को ओपन विद ब्राउजर कर दो, या फोल्डर का जो नाम है 16 मार्च, इसको FTP के थ्रू एक्सेस कर लो, फाइल लिस्ट आ जाएगी। डेमो 1 पे क्लिक करो, आंसर इससे सही है ना। अननेसेसरी काम करने का क्या मतलब है? ओके, डन विद दिस। दिस इज द वे टू क्रिएट अ बेसिक प्रोग्रामिंग JS। अब ये अलर्ट है जिसकी मदद से मैसेज कहाँ पे आ रहा है? पॉपअप। ठीक है, अलर्ट का एक बार मैकेनिज्म समझ लो, स्थिति क्लियर हो जाएगी। अलर्ट मैसेज पॉपअप में ला रहा है, एक अट्रैक्टिव तरीका यूजर को मैसेज दिखाने का, फोर्सफुल तरीका। जब तक बंदा इस पॉपअप को रिजॉल्व नहीं करता बाय क्लिकिंग ऑन ओके, तब तक आप मान के चलना आपका जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस है वो इंटरप्टेड है। जो प्रोसेस में पॉपअप आया था उसके बाद की प्रोसेस अभी चल नहीं रही है, वो वेट कर रही है। आप बोलोगे सर कैसे पता पड़ेगा? ऊपर देखो वो रोटेट होता जा रहा है, घूम रहा है, मतलब इट्स लोडिंग एंड इट्स लोडिंग। ये चलता रहेगा जब तक आप इसको क्या नहीं करते हो, रिजॉल्व। एक समय ऐसा आएगा जब ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ओके। जैसे मैंने इसको ओके करा, इट्स गेट रिजॉल्व। तो यार ऐसे तो अगर एक वेब पेज पे 3-4 पॉपअप लग गए तो मेरा तो एप्लीकेशन का टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, पॉपअप ज्यादातर केसेस में मैसेज प्रिंटिंग के लिए काम में नहीं आते। रियल वर्ल्ड साइट्स के अंदर कभी फेसबुक में देखा चलते हुए एकदम ही पॉपअप आ गया? नहीं, वो तो इतना बड़ा साइट है कि पॉपअप नहीं लगा सकते, सब कर सकते हो। बट पॉपअप तो इंटरप्शन बढ़ा रहा है, टाइम कंजम्पशन बढ़ा रहा है। इसलिए टेस्टिंग वगैरह के पर्पस में आप पॉपअप लगा सकते हो,
बाकी तो पॉपअप का यूज रेयर टू रेयर कॉम्बिनेशंस में है। डिलीट में आता है, हाँ, डिलीट। वो कंफर्मेशन बॉक्स होता है, वो अलर्ट नहीं है, वो कंफर्मेशन। क्लियर है ना? तो ठीक है, आप अलर्ट नहीं लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको प्रिंटिंग का एक और तरीका दे देता हूँ। इट इज नोन एज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन्स इन टॉपिक्स में। किसी से पूछो क्या होता है डॉक्यूमेंट, आप में से किसने जावास्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है? अभी इवेंट वाला पढ़ा हुआ है? डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट टोटली फाइल, पूरा जो फाइल है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब आपके हिसाब से पेज, जी और कुछ? पहली बार, डॉक्यूमेंट डज नॉट रेफर टू पेज, डॉक्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, पहली चीज। अब ऑब्जेक्ट है तो किस क्लास का? तो ये सब आंसर्स चाहिए। अगर ये आंसर्स अपने को नहीं मिल पाए तो इंटरव्यूज के अंदर अपने को डोम नहीं क्लियर है, अपने को बोम नहीं क्लियर है। बिकॉज डॉक्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका है? जावास्क्रिप्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपन जो पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्ट बेस्ड है ना, तो क्लास होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अपने को सोचना नहीं क्या है, पता नहीं, बोलना क्लास होती नहीं है यहाँ पे, क्लास कहाँ से लेके आएंगे? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट बिना क्लास का, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना, तो जावास्क्रिप्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। बाय डिफॉल्ट रेफर करता है डोम स्ट्रक्चर को। और वो डोम वगैरह क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, जब प्रॉपर समय होगा इवेंट प्रोग्रामिंग का, उस समय अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी क्या करें, रट लो। अलर्ट इट इज यूज्ड टू प्रिंट मैसेज ऑन पॉपअप, याद कर लिया अपन ने, रट लिया है ना। मैंने यहाँ पर बोल दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इट इज यूज्ड टू प्रिंट मैसेज ऑन वेब पेज। तो मैंने इसमें बोल दिया दिस इज, अगेन आई एम राइटिंग JS वर्किंग। मैंने सेम मैसेज दे दिया दिस इज JS वर्किंग। आप फिर से यहाँ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जगह काम करेगा, ये अपनी जगह। Ctrl++ से ब्राउजर की स्क्रीन जूम होती है, माइनस से जूम होती है, और Ctrl 0 से एक्चुअल साइज। मैंने जूम करके आपको बता दिया दिस इज JS वर्किंग। तो आपको पेज पे कंटेंट डालना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। राइट उसकी मेथड है। डॉक्यूमेंट कहाँ से आया है? अभी रट लो, मैसेज प्रिंट करता है पॉपअप पे, पेज पे। जिस दिन अपन बात करेंगे डोम और बूम पे, ये सब चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दूंगा मैं आपके सामने, और आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं आएगी इन टॉपिक्स में। बट आज की तारीख में डोम डिस्कस करने की स्थिति में अपन नहीं है। जिस दिन जरूरत होगी उस दिन अच्छे से पढ़ेंगे। बट हाँ, जावास्क्रिप्ट करिकुलम एंड होने के पहले आपको डोम बूम का साउंड नॉलेज होगा। क्लियर है यहाँ तक? जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक प्रिंटिंग स्किल सेट्स क्लियर। अलर्ट रेयर ऑफ रेयर केस में लगाना है। बट हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रीक्वेंटली यूज करना होगा। ठीक है, चलो टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। इफ यू हैव टू वर्क ऑन ए टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशंस, किसी भी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है यार उस टेक्नोलॉजी के अंदर वेरिएबल्स वगैरह कैसे डिप्लॉय होता है, क्योंकि बिना वेरिएबल के तो प्रोग्रामिंग होगी नहीं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ टू डिप्लॉय वेरिएबल्स इन दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वी हैव टू डिस्कस विद द केसेस रिलेटेड टू वेरिएबल। चलो मैं स्विच करके आ जाता हूं टू दैट डॉक अगेन। ये अपना जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर मैंने इसी को सेव एज कर दिया बाय द नेम JS_वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की अगर अपन बात करें, एक बार वेरिएबल डिस्कस हो रहा है, आगे पूरी जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड हो, एक्सप्रेस हो, TS हो, कहीं पर भी बात नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि पूरी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का तरीका ही है। अगर कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए तो बात करेंगे, अदरवाइज वेरिएबल्स की बात करें, बहुत सारे लोग बोलते थे ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो। अरे वो डेफिनेशन सही है, बट यार बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी वो चीज। अब प्रोफेशनली बात करें तो दिस आर रिजर्व मेमोरी ब्लॉक। व्हाट वी कैन टेल अबाउट वेरिएबल? दिस आर रिजर्व मेमोरी ब्लॉक केपेबल टू स्टोर डेटा। These are reserve memory block capable to store data. बात करें किस टाइप का डेटा? ठीक है, the type of
data stored will be given by data type. किस टाइप का डेटा स्टोर होगा वो बताने वाला कौन है? डेटा टाइप. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया. वी हैव द केस ऑफ वेरिएबल. दिस आर रिजर्व मेमोरी ब्लॉक capable to store data. The type of data which is stored will be given by data type. ठीक है, इस टाइप का डेटा स्टोर होगा ये बताने वाला कौन है? डेटा टाइप. क्लियर अंकेश? यस सर. ओके यार, अब आप एक चीज समझे, ये डेफिनेशन एप्लीकेबल तो है बट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जैसे कि सी के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक आपको एग्जांपल दिया कि वेरिएबल इस तरीके से बनते थे तो कैसे. इट इज एग्जांपल ऑफ सी प्रोग्राम. सी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता था मैंने वो मेंशन करा. अगर आपको वेरिएबल बनाना था तो आप सी के अंदर सबसे पहले लिखते थे डेटा टाइप फॉलोड बाय वेरिएबल का नाम. नेक्स्ट टाइम के अंदर मैंने कर दिया a इज इक्वल टू 100 जो कि इनिशियलाइजेशन. मैं इसके लिए आपको ओवरऑल सिनेरियो बता सकता हूँ क्या हो रहा है. सबसे पहले आपकी वर्किंग मेमोरी, सी के अंदर मेमोरी लोकेशन स्टैटिक है, तो आपकी रैम के अंदर स्टैक एरिया के अंदर एक रिजर्व मेमोरी ब्लॉक तैयार हो रहा है. रैम के अंदर स्टैक एरिया के अंदर एक रिजर्व मेमोरी ब्लॉक तैयार हो रहा है. ठीक है, वो रिजर्व मेमोरी ब्लॉक जो बना बाय डिफॉल्ट वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का. उसको मेमोरी मिलेगी. इंटीजर है. अगर आप जीसीसी कंपाइलर यूजर्स हो 4 बाइट की मेमोरी मिलती है. 64 बिट में 32 बिट जीसीसी है तो 2 बाइट. और अगर आप टर्बो C3 पे काम कर रहे हो 16 बिट कंपाइलर पे, तो उस केस में सी के इस वेरिएबल को 2 बाइट की मेमोरी दी जाती है. ये हो गया. ए नाम का ब्लॉक तैयार हुआ, उसका ये है मेमोरी एलोकेशन. अब ए नाम का जो ब्लॉक है वो इंटीजर टाइप का है, इसीलिए आपने उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया? 100. वहां पर पहले मेमोरी ब्लॉक बनता है स्पेसिफिक साइज का, स्पेसिफिक टाइप का, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या जाता है? डेटा. समझ में आ रहा है केस? यही होता था. यही होता है ना सी में. सी पढ़ा हुआ है ना सबने? हाँ सर. यही हो रहा था. नाउ जावा स्क्रिप्ट में ये सब होगा. क्यों? अरे वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. मैंने यहां पर बोला नोट एस जावा स्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी. एज जावा स्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन नेचर, सो आई हैव टू से हेंस वेरिएबल्स, वो वेरिएबल नहीं होंगे जो पहले थे आपके पास. हेंस वेरिएबल्स आर रेफरेंसेस. वेरिएबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होंगे एंड वेरिएबल्स आर व्हाट? रेफरेंसेस. ठीक है, अब आप बोलोगे वेरिएबल्स रेफरेंसेस है, इसका मतलब, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया इसका मतलब ये है वेरिएबल्स रेफरेंसेस है, दैट इज, ठीक है, मेमोरी विल बी allocated to data. यहां पर मेमोरी किसको दी जाती है? डेटा. एंड as per data reference and type is managed. यहां पे जैसा डेटा वैसा बिहेवियर, ना कि वेरिएबल जैसा वैसा डेटा. तो आप बोलोगे सर ऐसी टेक्नोलॉजीज के अंदर फिर कैसे क्या लिखा जाता होगा? इट इज बेसिकली अ सिंटेक्स टू क्रिएट वेरिएबल इन जेएस. जावा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स देखोगे फॉर वेरिएबल